सॉन्ग हमने सुना मुस्कान जावेद से एंड ऑफ कोर्स कामरान ईसा खेलवी भी हमारे साथ हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। व्यूअर्स, अब हमने सॉन्ग के दौरान ही बिठा लिया था चौधरी इरफान जहीर साहब को, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। और जैसे कि आपको पता है व्यूअर्स, क्रिकेट क्रेज तो पूरी दुनिया में, बट पाकिस्तान में तो हर वक्त ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो पाकिस्तान टीम की T20 वर्ल्ड कप की टीम सिलेक्शन होगी, कुछ इसके बारे में हमें अपडेट करें। देखें, जैसे ही लास्ट 2-3 हमने देखा कि सिलेक्शंस हुई हैं पाकिस्तानी टीम की, तो कंटिन्यूसली एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट रही और बड़ी लंबी डिबेट होती है, बड़ा लंबी डिस्कशन होती है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। इस वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर भी जब अनाउंसमेंट की गई मोहम्मद वसीम की तरफ से लास्ट मंथ, तो उससे लेके परसों तक एक ऐसी डिबेट थी जो हर चैनल के ऊपर आप भी देखते होंगे कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ली। इस प्लेयर को होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि वो राइटली डिबेट थी, क्योंकि कंट्रोवर्सी बनती थी। कुछ ऐसे प्लेयर इंडक्ट किए गए थे जिनकी टीम में ना जगह बनती थी, ना उनकी कोई लास्ट परफॉर्मेंसेस थी। तो उस लिहाज से सबसे पहले नाम आज़म खान का हमें था, हसनैन का था, हारिस रऊफ़ की अभी भी बात हो रही है कि उनको जिस तरह स्कोर होता है 3-4 ये नाम थे। फिर बैटिंग के अंदर खुशदिल शाह, आसिफ अली, तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स थे। ऑल्दो कि दे आर ऑल गुड, अच्छा परफॉर्म कर किया हुआ है पास में, बट रीसेंट फॉर्म बड़ी ज़रूरी होती है। बट क्या मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज की बॉलिंग में कमी महसूस होगी? 100% ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि आपको जब भी आप किसी बड़े जब आप नए लोगों को हैं, लेके आएंगे तो कुछ पुराने या कुछ ऐसे मंजे हुए लोग हैं जिनको आपको एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। नहीं, देखिए उसमें दो चीज़ें हैं। आपने देखना पड़ता है कि आपका टारगेट क्या है, आप कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। ये जो यंगस्टर की हम बात कर रहे हैं, देखिए एक्सपेरिमेंट वाली ये प्लेटफॉर्म था नहीं। हाँ, एक तो देखिए कॉम्बो होता है। आप 92 से लेके पाकिस्तान की किसी भी बड़े इवेंट के अंदर आप विक्ट्रीज देखते हो ना, तो आप देखेंगे कि आपका कॉम्बो है यूथ का और सीनियर प्रो का। कभी ऐसा नहीं है कि सारे ही आप यंगस्टर डाल दें, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सारे ही आप पुराने डाल दें। तो आपको दोनों तरह का कॉम्बो रखना होता है। जहाँ आपके पास यंगस्टर बॉलिंग के अंदर शहीन शाह अफरीदी थे, हसन अली थे, साथ मोहम्मद आमिर या वहाब रियाज में से कोई ज़रूर होना चाहिए था। फिर इसी तरह धानी के साथ, शाहनवाज धानी के साथ बड़ी ज़्यादती की गई कि वो बॉलर जिसने PSL के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट्स ली और अभी रिसेंट जो नेशनल T20 कप हो रहा है उसमें बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, किस बेसिस के ऊपर उसको नहीं डाला गया, उसको इवन दो रिजर्व में रखा गया। तो फिर एक परफॉर्मेंस का ऑब्जेक्टिव क्या रह जाता है कि अगर आप उसको चांस नहीं देते। ये एक बड़ी ज़्यादती है कि एक लड़के के लिए प्लेटफॉर्म यही है ना जी, वो परफॉर्म करेगा और फिर टीम में आएगा। बट देन व्हाट अबाउट शोएब मलिक एंड सरफराज अहमद की मिल्क में शमूलियत, टीम में जो शमूलियत है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन? देखिए, मोहम्मद वसीम से तो मैंने खुद क्वेश्चन किया था जब टीम अनाउंस हुई थी कि शोएब मलिक की इंडक्शन मिडिल ऑर्डर में होनी चाहिए। लास्ट 2 ईयर से हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा क्लैप्स कर रहा है कि हमने देखा कि एकदम वाइट बॉल के अंदर T20 और ODI के अंदर हम बहुत बुरी तरह क्लैप्स कर रहे थे। तो हम शोएब मलिक की हम पहले बात कर रहे थे। शोएब मलिक का हमने देखा कि रोल एशियन पिचेस के अंदर बहुत अच्छा है। जैसे ही वो जाते हैं फॉरेन टूर के अंदर, लेट्स सपोज इंग्लैंड में हम बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया में कर लें, न्यूजीलैंड में जहाँ बॉल सीम और स्विंग करती है, उधर शोएब मलिक हमेशा फंसते हैं, जहाँ बॉल ज़्यादा बाउंस पे आता है। क्यों फंसते हैं? व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये बड़ी एक लंबी डिबेट है। कई ऐसे प्लेयर हमने पास में भी बड़े बड़े लेजेंड्स देखे कि जो बहुत ज़्यादा खेलते थे, इन पिचेस पे अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे। एशियन कंडीशन को कस्टमाइज आप समझ लें कि वो ज़्यादा अच्छा समझते थे। बॉल निचले बाउंस पे आता है, वो ज़रा इजीली खेल पाते हैं। बहुत कम पाकिस्तानी हिस्ट्री के अंदर, मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो शायद 2-3 बैट्समैन निकलेंगे जब से 60-70 साल से क्रिकेट हो रही है, हर लेवल पे, हर जगह पे, हर कंट्री में जाके परफॉर्म किया। हमारे पास सबसे पहले नाम हमेशा इंजमामुल हक का आता है, जुएन मियाँदाद का आता है, और या अब बाबर आजम की हम बात कर रहे हैं। ये कुछ 3-4 नाम ऐसे मिलेंगे जिन्होंने हर बड़े जगह यूनिक हैं जी, जो यूनिक है, जो हर तरह की कंडीशन में स्कोर कर लेते हैं। बट ये कुछ पाकिस्तानी नहीं है। ओवरऑल इंडिया की भी बात कर लें, इंडिया में भी तेंदुलकर या आपके कोहली है जिसने हर कंडीशन में स्कोर किया, तो बाकी बहुत कम प्लेयर। अच्छा, फॉर टॉक अबाउट इंडिया, देन पहला मैच इंडिया के साथ है, क्या होगा? देखिए, अभी जब चैंपियन ट्रॉफी भी मुझे बता दो ताकि मैं बाद में फोन करके कहूं कि हेलो। चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो उसकी जो व्यूवरशिप थी वो फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से ज़्यादा थी। तो आप इन दोनों से बड़ा गेम या कंपटीशन तो आप देख नहीं सकते। तो ये एक तो क्रिकेट के लिए, अवाम के लिए, क्योंकि सेकंड रिलीजन है हमारे पाकिस्तान में भी, और इट सेम लाइकवाइज इन इंडिया एज वेल, कि वो बहुत ज़्यादा इसकी फॉलोइंग है। नेशनल स्पोर्ट हमारी हॉकी है। हाँ, वो उस पर ज़्यादा शो कर लेंगे उस पर क्या होता जा रहा है। तो एक तो उसकी हाइप बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब हमने अगर इंडिया को हराना है तो हमारे पास इम्पैक्ट प्लेयर होने चाहिए। इम्पैक्ट प्लेयर खोला जाता है क्रिकेट के अंदर वो कि जो गेम चेंजर होते हैं। गेम चेंजर अभी आपके पास जो बैटिंग के अंदर मैं बात करूँ तो सिर्फ आपके पास 2 हैं।
जो इंस्टेंट गेम चेंज कर सकते हैं। एक आपके पास फ़खर आपने ऐड किया है और एक हैदर अली इंडक्शन किया है, क्योंकि इन दोनों के अलावा बाकी सारे अच्छे हैं, ये नहीं किसी से कह सकते, बट आपके इम्पैक्ट प्लेयर होता है कि वो अगर खड़ा हो गया, जैसे शायद अफरीदी की हम बात करते थे पास में, तो वो सिंगल हैंडली गेम अवेल कर देता है दूसरी टीम से। तो मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देनी है तो इन दो प्लेयर में से किसी एक का क्लिक होना लाजमी। Who are your favorite teams T20? Obviously, पाकिस्तान तो चले छोड़ देना, पाकिस्तान को छोड़ दे, पाकिस्तान को मैं कह रही हूँ। अदरवाइज हुआ योर फेवरेट? अच्छा, उसमें सबसे यूनिक जो चीज़ मुझे नज़र आती है वो वेस्ट इंडीज़ की है। वो अब 4 साल उनके प्लेयर्स डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जाके लीग खेलते हैं, पैसा कमाते हैं, जैसे वर्ल्ड कप होता है यूनाइट हो जाते हैं, और उनकी पूरी टीम का एक ही स्टाइल है, वो हिटिंग है, और वो 2 दफ़ा के चैंपियन बन गए। हमने देखा टेस्ट में वो 8वें-9वें नंबर पे हैं, ओडीआई के अंदर भी वो ऑलमोस्ट इसी रैंकिंग पे खड़े हैं, बट T20 के अंदर मोस्ट लीथल टीम जो है वो जाके हमारे पास जो आती है वो वेस्ट इंडीज़ है। तो वेस्ट इंडीज़ को आप किसी तरह भी रूल आउट नहीं कर सकते, वो एक ऐसी टीम है जो किसी डे भी सरप्राइज़ कर सकती है। तो ऐसा करते हैं, अभी आपके पास कुछ और लम्हे मेरे ख्याल से हैं, बाकी मेरे पास सवाल भी काफ़ी हैं। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद ज़रा कुछ और आपसे मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी है, ताकि अगर मुझसे कोई पूछे, एक बात में इस काविश का सिर्फ एक ही रीज़न है कि इरफान साहब आए, मुझे गाइड करें, ताकि अगर कोई मेरे से फ़ोन करके कोई सवाल पूछ ले गलती से क्रिकेट से रिलेटेड, तो मैं बहुत ज़्यादा अक्लमंद होने का मुजाहरा करूँ इनके अल्फाज से। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस। अच्छा, ज़रा सॉन्ग फिर से लगाए ना। वेलकम बैक व्यूअर्स। ये ज़रा हमारे शेफ़ को देखें, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हमारे शेफ़ को है अभी क्रिकेट की। अच्छा, कबाब तो रेडी हो गए हैं हमारे, कबाब्स ऑन अ स्टिक। यस मैम, थैंक यू सो मच। बीफ लॉलीपॉप, बहुत बहुत शुक्रिया। इन लोगों को भी देना है या ये मेरे लिए? नहीं, सबके लिए है। इनको भी खिलाना है? मैं खा लेती हूँ ना। थैंक यू सो मच, एब्सोल्युटली डिलिशियस। थैंक यू असद भाई, थैंक यू, क्या बात है। अच्छा, खा भी रहे हैं तो बात भी कर लेते हैं। बहुत ही मजे के हैं असद भाई। थैंक यू मैम। कामरान भाई, हमने आपसे भी सॉन्ग सुनना है, ये ना हो कि आप नहीं गला ही आपका बंद हो जाए। लेकिन सॉन्ग की तरफ जाने से पहले कुछ 1-2 सवाल मेरे जहन में रह गए थे। इरफान, मुझे ये बताइए कि आप पिचेस की बात कर रहे थे, तो यूएई की पिच कैसे रहेगी बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखें, जिस तरह मैंने हम शोएब मलिक की बात कर रहे थे, तो स्पिनिंग ट्रैक होते हैं मोस्ट लाइकली, और एक चीज़ और भी है, इधर आप बहुत बड़ा टोटल देख नहीं सकते, क्योंकि बॉल जो है मोस्टली डबल पेस के साथ आती है। कई पिचेस के ऊपर हम देखेंगे कि बॉल थोड़ा रुक के आती है, तो इसमें बैट्समैन की टेक्निक भी बहुत मैटर करेगी कि किसकी टेक्निक सॉलिड है, क्योंकि आपको थोड़ा सा कस्टमाइज़ होना पड़ेगा इन कंडीशन के साथ। और पाकिस्तान को एडवांटेज ये है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्रीज़ को, इंडिया के पास भी एडवांटेज ये है कि अभी वो रिसेंटली IPL उधर खेल रहे हैं, और हमारे लड़के भी 4-5 साल 6 साल से पहले अपनी होम सीरीज़ उधर खेलते रहे, और अभी भी काफ़ी फ्रीक्वेंट उधर जाके क्रिकेट खेलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये 2 कंट्रीज़ को उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है। तीसरी जो टीम मैंने वेस्ट इंडीज़ का बोला, वो भी उनकी भी सम हाउ सिमिलर पिचेज़ है पाकिस्तानी और यूएई की कंडीशन के लिहाज से, और उनके प्लेयर तो हर जगह ही खेल लेते हैं जब वो खेलने पे आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये प्योरली अगर आप इसको 1 वर्ड में समराइज़ करें तो यही होगा कि स्पिनिंग ट्रैक्स होंगे, सारे स्पिनिंग ट्रैक्स होंगे। अच्छा, ये बताइए कि रमीज़ राजा साहब को एज बतौर चेयरमैन क्या स्पेशल इंतजाम करने पड़ेंगे? देखिए, उन्होंने अभी तक जितनी बातें की हैं, बातों की हद तक तो बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। कई चीज़ों में इम्प्लीमेंटेशन में हमने देखा है पास में कि बहुत टाइम लगता है और हो नहीं पाती। अच्छा, मैं कैन आई जस्ट से वन थिंग, मुझे इस बात की खुशी ज़रूर है दैट द चेयरमैन इज़ समवन हु इज़ अ प्लेयर हिमसेल्फ। देखिए, जब तक आप खुद नहीं खेलते आपको मसाइल का नहीं पता चलता। एंड वो कहते हैं ना कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप हस्पताल का हेड ऐसे शख्स को बना दो जो फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेटर हैं, तो जैसे कि इमरान खान साहब ने किया, लेकिन उन्होंने अपने अंडर फिर वो लोग रखे जिनको समझ आती है कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना है, डॉक्टर्स को रखा हेड करने के लिए, थिंग्स लाइक दैट। शौकत खानम का अगर हम एग्जांपल देखें तो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अब पीसीबी इज नॉट अ जोक, हाँ बिल्कुल ऐसे इट इज़ अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, और उसको आगे लेके चलना, आई थिंक गेटिंग अ क्रिकेटर ऑन बोर्ड वाज अ गुड आइडिया। बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिबेट भी कह लें होती है, और 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये है कि जिस तरह आप जो बात कर रही हो कि जिस फील्ड का बंदा है वही आना चाहिए। यार, आर्टिस्ट को हेड करने के लिए वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी हमारी मीडिया में काम ही नहीं किया होता, ये प्रॉब्लम तो है। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि आपके इदारे का जो भी, किसी भी इदारे का जो हेड है, जैसे लेट्स सपोज इसी मीडिया की बात करते हैं, वो लाजमी नहीं है कि वो एक्टर हो।
ये एडमिनिस्ट्रेशन जॉब भी है, ये इसीलिए इसके प्रेसिडेंट अगर आप देखेंगे ना तमाम दुनिया के अंदर, अभी 9 हमारी दुनिया में कंट्रीज हैं, 9 कंट्रीज जो टेस्ट नेशन है, इसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया इस टाइम ओनली 2 कंट्रीज जिनके जो चीफ जो आपके कह ले कि चेयरमैन है वो क्रिकेटर है, बाकी 7 कंट्रीज के अंदर वो क्रिकेटर नहीं है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन जॉब ज्यादा है अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें। I understand, but you've also faced a lot of problems being under that administration ना, तो जब आप same thing अब आप देखें फवाद चौधरी खुद एक एंकर पर्सन रह चुके हैं, so now that he is heading the media as a minister, he understands. That is plus point. अगर उसको एडमिनिस्ट्रेशन आती है उस क्रिकेटर को, ये it doesn't mean, let's suppose बहुत अच्छा क्रिकेटर है, उसने सारी जिंदगी बहुत अच्छा सर्व किया, बट उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वीक है, आप उसको चेयरमैन लगा देंगे वो बेड़ा गर्क कर देगा। तो एक आपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना है कि उसकी वैल्यू। जमीर राजा के पास एडवांटेज ये है कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव 2003 में रह चुके हैं पीसीबी के, और एबीएल के भी ये रह चुके हैं, मैनेजर भी और हेड भी रह चुके हैं, तो इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक्सपीरियंस है। व्हाट डज ही नीड टू डू? आपके ख्याल से क्या इंतजामात करने हैं कि फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये लोग आए फिर यहाँ पे खेलने? अच्छा, 2 इसमें एक इन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में और लास्ट भी इन्होंने बात की, क्लब क्रिकेट को, स्कूल क्रिकेट को रिवाइव करें, ये बहुत अच्छा इकदाम है। मेरे ख्याल में इसको बड़े पहले हो जाना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। दूसरी जो इनका फोकस अब है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिहाज से, जैसे न्यूजीलैंड 11th आवर पे मैच छोड़ के चला गया, पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान को जो डेंट पहुंचा उसके ऊपर स्टांस बड़ा अच्छा था। आईसीसी पे भी गए, मेरा मानना ये था आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाना चाहिए, बट अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की न्यूज़ आ चुकी है न्यूजीलैंड बोर्ड की जानिब से, उन्होंने कह दिया कि वी आर विलिंग टू कम अगेन, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इंग्लैंड के चेयरमैन इंग्लैंड में रिजाइन कर दिया। यस, ये सोशल मीडिया का दौर है। वो जितना ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर था, और ये मेरा ख्याल है इट वाज राइटली कि आपको इस तरह का प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा, और आपको अब पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा, जो रमीज़ राजा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब ऐसे नहीं होगा कि 1 वे ट्रैफिक चलेगी। अगर हम आपको कुछ दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री जिसने सबसे पहले इंग्लैंड में जाके क्रिकेट खेली कोविड के अंदर, जब आप लोग घरों से नहीं निकलते थे, तो हम इंग्लैंड में तो आपको पता है किस लेवल की पीक थी, तो हमारी नेशन गई, जब हम सपोर्ट करते हैं तो फिर वापस भी हमें सपोर्ट है। अच्छा, फाइनली क्लोजिंग में आप क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स? देखें, व्यूवर्स को तो यही है कि सपोर्ट करें अपनी टीम को, रिगार्डलेस कि अब कौन सा प्लेयर होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, और प्लेयर्स को भी मेरा ख्याल है कि पूरे दिल जिगरे के साथ खेलना चाहिए, फेयरलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए। अगर आप किसी भी काम के अंदर अपने अंदर केयरनेस ले आते हो, फेयर एलिमेंट ले आते हो, तो वो आपको फिर हिंट करती है, वो फिर डेंट भी करती है और आपकी परफॉर्मेंस को भी अंडरमाइन करती है। तो ये सबसे बड़ा मैसेज है कि, और रमीज़ राजा ने भी, मुझे पता चला है कि टीम को 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई है, कल भी इवन उन्होंने मीटिंग की है टीम के साथ, यही मैसेज दिया है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप फेयरलेस क्रिकेट खेलें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्या बात है, ऑसम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थोड़ा हम आपको भी एंटरटेन करें, कामरान भाई कुछ गुनगुना दें तो क्या ही बात होगी। मैं सबसे पहले तो ये बताता चलूं कि रात को मैं कॉन्सर्ट में था, अभी तक सोया नहीं हूँ। नहीं, मैंने ये एक्सक्यूज नहीं आपका सुनना, तो ये मैं सुनने ही नहीं वाले। इस खूबसूरत चैनल A+ के जितने देखने वाले हैं, मेरे जितने चाहने वाले हैं, मैं सबको बताता चलूँ, जुगन मेरी बहनों की जैसी है, हमारा 5-6 साल से बहुत खूबसूरत ताल्लुक़ है। तो इनका हुक्म, हमारे प्रोड्यूसर का हुक्म, मेरी सारी आंखों पे इरफान भाई जी, और ये मेरे जितने खान साहब हैं, मुस्कान हमारा बहुत अच्छा बच्चा है, इसने बहुत अच्छा गाया। आपसे, आप सबसे सुनने वाले, आप सबसे माजरत और इजाज़त। ये मेरा एक सराइकी लोकगीत है, बहुत पसंद किया गया, थोड़ा दुखी शायरी है कि वो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मुझे अक्सर सितारों से यही आवाज़ आती है, किसी के हिज्र में नींदें गवा के कुछ नहीं मिलता, जिगर हो जाएगा छलनी ये आंखें खून रोएंगी, वसी बेफैज लोगों से निभा के कुछ नहीं मिलता। थैंक यू। बेआसरा कर के छोड़ गए मेरे सिर दा साई, मैं ताई रोना तेरे दम नाल मेरे सिर ते हन बहु घाटियां छाई मैं
तई रोना तू निखड़े अंदर च लग गया है बहु डाढ़िया भाई मैं तई रोना मैं बस दा नज़ीर अज उजड़ गया रख सिर ते बही मैं तई रोना सजना दे दुख वंडी दे सजना दे दुख वंडी दे दुख उल्टा झोली पाएगी सुखी के दे बस दे हासे उमरा ते रोग लाएनी सजना दे दुख वंडी दे सजना दे दुख वंडी दे दुख उल्टा झोली पाएनी सुखी के दे बस दे हासे उमरा ते रोग लाएनी सजना दे दुख वंडी दे तेरी शान की ते अपना बकार भूल गए घर बाहर नू भुला के परदेस आके रुल गए तेरी शान की ते अपना बकार भूल गए घर बाहर भुला के परदेस आके रुल गए दौलत दा ही पुजारी दौलत दा ही पुजारी मेरे भर मुआवी जाएनी सुख के दे बस दे हासे उमरा ते रोग लाएनी सजना दे दुख वंडी दे दिल्लां दे सौदियां विच घाटे आंदे रहां दिल ये वक्त हिक पिछावे नी चढ़दे लांदे रहां दिन दिल्लां दे सौदियां विच घाटे आंदे रहां दिल ये वक्त हिक पिछावे नी चढ़दे लांदे रहां दिन सावन से लिखियां सावन से लिखियां रब चाहे दी लिखाएनी सुखी के दे बस दे हासे उमरा ते रोग लाएनी सजना दे दुख वंडी दे सजना दे दुख वंडी दे दुख उल्टा झोली पाएनी सुखी के दे बस दे हासे उमरा ते रोग लाएनी सजना दे दुख वंडी दे सजना दे दुख वंडी दे जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। ये कुकड़ी के साथ आपने क्या किया है? इसको हमने बनाया है, ये है तवा स्टाइल में जैसे पीस बनते हैं ना, उस तरह ये ड्रमस्टिक मसाला है।
बेसिकली ड्राई ये आइटम है ये। और इसके लिए जो है हमने मैरिनेट किया था इसको पहले, ठीक है। मैरिनेट करने के बाद जो है ना हमने सिर्फ इसमें 2 टमाटर लेने हैं, और 2 टमाटर को क्या करना है कि उसके टॉप काट के और अपोजिट साइड पे ना 4 कट लगाने हैं, ताकि जब हम उसको उसमें कढ़ाई में डालें ना तो उसका छिलका उतर जाए। छिलका उसको उतार लेना है, और उसके बाद जो है ना उसको स्टीम के अंदर इसके साथ इसकी बुनाई करनी है। और मसाले में जो है वो सॉल्ट वगैरह पाकिस्तानी स्पाइसेस जो हैं वो डालकर एंड पर हल्की सी दही का मसाला दे के और उसका हमने ड्राई मसाला इसका रेडी करना है हमने। अमेजिंग। अच्छा, बाय द वे दोनों जो डिशेज हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, ये हाई प्रोटीन के ज़ुमरे में आती हैं। जो लोग कीटो कर रहे हैं ये उनको भी सूट करेगा, और अगर आप साउथ पीस डाइट या एटकिंस डाइट कर रही हैं तो दोनों में ये सूटेबल रहेगा। सो बोथ ऑफ दीज, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये बातें हो रही हैं तो बर्थडे की मैंने आपसे बात करनी है। थैंक यू सो मच शेफ असद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्विक, झटपट और मज़े की रेसिपीज शेयर करने का। व्यूअर्स, नूर बानो की बर्थडे थी 2 दिन पहले, 9 अक्टूबर को मेरी बेटी की। शी टर्न्ड अ ईयर ओल्ड, माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। सबसे पहले तो सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने बहुत सी दुआएं दी। मेरे इंस्टाग्राम पे बाय द वे और भी तस्वीरें लगी हैं। ये तो कुछ तस्वीरें हैं नूर बानो की, सैयदा नूर बानो नकवी मेरी बेटी के। एंड शी टर्न्ड अ ईयर ओल्ड, लाइक आई सेड। बहुत छोटी सी मुख्तसर सी बर्थडे की थी। मैंने अरेंजमेंट काफ़ी ज़्यादा की थी, क्योंकि ऑब्वियसली बेटी और ऊपर से पहली सालगिरह, तो बेटियां तो वैसे ही बहुत एक्स्ट्रा प्यारी होती हैं। बेटे भी प्यारे होते हैं लेकिन बेटियां एक्स्ट्रा प्यारी होती हैं। और अल्लाह ताला सबकी बेटियों को और बेटों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनको सेहत वाली, अच्छी किस्मत वाली, लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। और सबसे बड़ी बात ये जो मैंने अपनी बेटी को भी एक दुआ दी परसों, वो ये है कि इस दुनिया में अगर कुछ भी बन सकती हो ना बेटा, सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि बी काइंड, लोगों का एहसास अपने दिल में रखो और एक अच्छा इंसान बनो। यही मेरी दुआ है अपनी बेटी के लिए और सबके बच्चों के लिए, कि हम कुछ भी बन जाएं, करोड़ों अरबों कमा लें, कुछ भी हमारे पास आ जाए, लेकिन जो एक दिल में एहसास होता है, लोगों के लिए मोहब्बत होती है, काइंडनेस होती है, उसका दामन नहीं छोड़ना। सो यू कैन चेक माई अदर अपडेट्स अप ऑन सोशल मीडिया एज वेल। जुगन काजिम के नाम से मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अब क्योंकि प्रोग्राम की कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं, तो हमारे सीनियर स्टार एंड और जूनियर स्टार दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का। कामरान भाई, आपको तो मैंने तंग करते रहना है और आपको भी मैडम मुस्कान को तंग करती रहूँगी। जाते जाते, क्योंकि अब हम अपने प्रोग्राम को कंक्लूड कर रहे हैं, तो मुस्कान क्या सुनाओगे? मतलब 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के सामने जब 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस परफॉर्म करता है तो डर तो लग रहा होगा थोड़ा सा? बिल्कुल डर लगता है। तो मैं अभी परफॉर्म करने लगी, मेरे आने वाला गाना है न्यू। तो ये गाना मैं जुगन आपी को डेडिकेट करूँगी, क्योंकि शुरू से मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी रही हैं आप, तो ये गाना स्पेशली आपके लिए। और तबले पे आपके भाई हैं, राइट? जी बिल्कुल, तबले पे मेरा छोटा भाई। उसका नाम भी बता दो। मेरे भाई का नाम है हारिस जावेद और 2 साल छोटा है मुझसे, और हम दोनों ने म्यूज़िक का स्टार्ट इकट्ठे ही लिया था, शागिर्दी भी इकट्ठी की थी। वाह। सुन वे हो दिल दिया जानिया, सुन वे हो दिल दिया जानिया। ये गाना गाने से पहले एक और बात बताना चाहूँगी कि इस गाने को उन्हीं ने लिखा है जिन्होंने मेरा पहला सॉन्ग लिखा है, तारिक सदीक, और कंपोज भी उन्होंने किया है। सुन वे हो दिल दिया जानिया, सुन वे हो दिल दिया जानिया, तेरे लिए करा मैं तेरे हाँ
सुन वे ओ दिल दिया जानिया परदेस गयो परदेस होया ते तेरिया नित वतनावल लोड़ा कमली करके छड़ गयो माया ते बैठी कख गलियां दे रोला मन तावी मनिया ने दर दर जाके रब कोलों तेनों मंगा हथ जा जाके